हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप आज की रीडिंग को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या मैसेज था। वैसे तो ये रीडिंग एकदम जनरल रहती है, बट अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, जो कि इस गिवन नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होता है। आप अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू करवा सकते हैं। और अगर आपको जनरल रीडिंग ही सुननी है तो मेरे चैनल पर मैं पर डे रीडिंग डालती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और रीडिंग को क्लेम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, जिससे आने वाली रीडिंग्स आपके लिए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं आप, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है मेरे लिए। चलिए अब आज की रीडिंग हम राइडर डेक से करने वाले हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं। टॉपिक हमारा रहने वाला है लोगों में आपके लिए चिंता। तो हम देखते हैं लोग आपके बारे में क्या चिंता कर रहे हैं। मैंने कार्ड्स जो सिलेक्ट किए हैं उनसे एक चीज़ तो क्लियरली मुझे समझ आ रही है कि आपको लेकर बहुत सारे लोगों को चिंताएं हैं। कुछ लोगों को ये चिंता है कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि आपके अंदर इतना गुस्सा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हो आप, बात बात पर चिढ़ जाते हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप संभाल नहीं पाते हो चीज़ों को, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, वो ये बात भी समझते हैं कि आपके जितना अच्छा इंसान होना बहुत मुश्किल है। आप बहुत प्यारे हैं, आप सबका बहुत साथ देते हैं, लेकिन जब लोग आपको अफेक्ट करने लगते हैं, जब लोग आपको हर्ट करने लगते हैं, तो आपकी नज़रों से वो उतर जाते हैं। धीरे धीरे आप साथ देना बंद कर देते हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ना बंद कर देते हो, धीरे धीरे आप तालमेल बंद कर देते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप किसी से कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लेते हो, आप सबको मौके देते हो, लेकिन जब सामने वाला एक लेवल को क्रॉस करने लगता है तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि कितने भी मौके दो, एक टाइम के बाद तो चीज़ें ख़राब होनी हैं, बिकॉज़ सामने वाले को अपने लिमिट्स का अंदाज़ा नहीं है और सेम गलतियां इंसान बार बार दोहरा रहा है। तो चांसेस हैं ऐसे कि ऐसा हो सकता है कि आपको लोग ना समझें, आप लोगों को ना समझो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहें। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि लोग आपको बिल्कुल ना समझ पाएँ। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जब लोग आपको समझते हैं तो उनका ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप कह सकते हैं एंजाइटी हो जाती है, फिर क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान को अपनी गलतियाँ पता होती हैं, बट फिर भी इंसान अपनी गलतियों को ढकने लगता है, और कहीं ना कहीं गलतियाँ ढकते ढकते इंसान ये भूल ही जाता है कि क्या किया उन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं गलतियाँ ढकते ढकते सब कुछ ख़त्म कर बैठता है। उसको अपनी गलतियाँ छुपाते छुपाते ये एहसास ही निकल जाता है दिमाग से कि वो कहीं गलत भी हो सकता है, उससे कुछ गलती भी हो सकती है। तो ये एहसास ही ख़त्म हो जाता है उनके दिमाग से। तो जब इंसान को ये रियलाइजेशन ही नहीं रहता कि हम गलत हैं, तो वो गलत चीज़ पे ही फाइट कर रहा है, क्योंकि उनको वो भूल ही गए। झूठ बोलते बोलते सच क्या था, वो झूठ बोलते बोलते यही भूल गए कि सच था क्या। और जब यही नहीं पता सच क्या था तो उन्हें लग रहा है झूठ ही सच था। तो जब धीरे धीरे वो जानते हैं कि सच क्या था और उन्हें पता चलता है कि वो शुरुआत से गलत चीज़ की साइड ले रहे थे, शुरुआत से गलत चीज़ पर लड़ाई कर रहे थे, तो उनका मन बहुत ख़राब होता है। वो कई बार सोचते हैं काश पीछे जाकर चीज़ों को ठीक किया जा सकता, काश चीज़ों को एनालाइज़ किया जा सकता। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा कि जिसे अपनी गलती का एहसास ना हो सकता है कि लोग अपना दिल बहलाने के लिए चीज़ों को कवर अप कर देते हों या दूसरे के सामने ना कहते हों, बट मन में एहसास सबके होता है, मन में एहसास सबको होता है। अगर आपसे कोई कुछ कह कर ख़राब करता है चीज़ें, तो आप उस इंसान को शायद माफ़ नहीं कर पाओ। लेकिन जब कोई इंसान आपसे बिना कुछ कहे आपसे डिस्टेंस बना ले
या आप उनसे एज़ अ रिवेंज उनसे डिस्टेंस बना लो और आपके बीच में कुछ कहा-सुनी ना हुई हो, तो कहीं न कहीं मन में वो प्यार रहता ही है, क्योंकि आप लोगों ने एक-दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। आप उस मोड़ पर नहीं पहुँचे कि जो आपकी बुराइयाँ एक-दूसरे के मन में डायरेक्ट ऐसे हो कि कोई दिल को छेद कर गई हो, कोई ऐसी बात उन्होंने कही हो। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने या आपने ऐसा नहीं किया कि इतना गंदा किसी को बोला हो कि सामने वाले का दिल छलनी कर दिया अपने शब्दों से? ऐसा आपने नहीं किया। अगर आपके लिए कोई एफ़र्ट करता है तो आप वो एफ़र्ट्स काउंट भी करते हो। ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने एफ़र्ट्स किसी के काउंट नहीं किए हों, आपने वैल्यू नहीं की हो, आपने सबकी वैल्यू की है, आपने सबको बहुत प्यार किया है। और इनफैक्ट आपका नेचर ऐसा है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो जब आपके बारे में बात करनी होती है तो बहुत इंटेंस एनर्जी से सोचते हैं। मतलब ऐसे ही आप किसी की लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते हैं। आपका कुछ ना कुछ व्यक्तित्व है। आपने लाइफ में सबके लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। देखिए, कहीं न कहीं हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी और हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ में आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए, बट कोई आपको अच्छा तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसका मन साफ ना हो। अगर वो कच्चे दिल से आपसे जुड़े हैं, अगर उनके मन में आपके लिए चोरी है, अगर उनके मन में आपके लिए अच्छाई नहीं है, तो आप चाहे अपनी जान भी निकाल कर दे दीजिएगा, उनको आप में खोट ही नज़र आएगा, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, वो स्वयं ऐसे हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद हर कोई ऐसा है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान जैसा होता है उसे अपने इर्द-गिर्द के लोग वैसे ही नज़र आते हैं। इसलिए उनका आप पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद भरोसे के लायक नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। हर कोई मतलब से जुड़ने वाला नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो दिल से निभाते हैं, जो दिल से दोस्ती करना चाहते हैं, जिनकी दुनिया दिल से चलती है। आप उन लोगों में से हैं। बट हर कोई ये बात समझ ले या हर कोई इस लायक हो जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप कितने अच्छे हैं या वो कितने अच्छे हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस है मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को लेकर चलें। आप समझें कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है या आपकी जो वैल्यू है वो किसी वजह से है। ऐसा नहीं है कि आप पे सिर्फ़ रहमो-करम है या आप सबकी चाटुकारिता करते हैं। आपके आसपास के लोगों को ये भी लगता है कि आप थोड़े चाटुकार टाइप के हैं, पीपल प्लीज़र हैं, तो इसलिए लोगों से खुद से बात करने लग जाते हैं। लोगों को खुश रखने के लिए आप उनसे फ़ालतू बातें कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये चाहते हो कि कोई मेरे बारे में जब सोचे तो बुरा ना सोचे। किसी के मन में अगर मेरा नाम आए तो कोई बुराई ना हो, लेकिन अफ़सोस उसके बाद भी लोग बुराई ढूँढ ही लेते हैं। देखिए, अच्छाई ढूँढने के लिए ना अच्छी नीयत चाहिए, लेकिन बुराई ढूँढने के लिए तो एक खाली दिमाग चाहिए। जब इंसान का खाली दिमाग हो तो वो सिर्फ़ बुराइयाँ ही ढूँढ सकता है। लेकिन अगर दिमाग अच्छा हो, भरा हुआ हो, अपने काम से काम रखने वाला हो, अच्छी नीयत हो, तो उस इंसान के पास बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर वो डिस्कस कर सकते हैं, जिस पर वो बातें कर सकते हैं। बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें लगेगा कि हाँ, ठीक है, ऐसा हुआ। बहुत सारी नेगेटिव बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें लगेगा कि हाँ, ऐसा हुआ। लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है कि देखो, अपनी बात करने का सबका अपना तरीका होता है। कोई किसी से बात करता है, कोई किसी से बात करता है। इसका मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि आप जज करो सामने वाले को। तो ऐसे ही जब आपको लोग जज करते हैं आपके बिहेवियर से, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो उस चीज़ के पीछे आपको जज किया जाता है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, आपकी वैसी भावनाएं नहीं हैं। लेकिन एट द एंड जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको समझने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ तक कि जो लोग आपको नहीं समझते थे वो भी धीरे धीरे आपको समझने लगे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अब टेंशन हो रही है। उनको लग रहा है कि ये समय है बदलाव का। उन्होंने जो कुछ किया, उनका या तो रुतबा ऐसा है या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि वो मुँह से सॉरी कभी नहीं बोलेंगे आपसे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उनके एक्शन से आप समझ जाओ कि
वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है और वो गलती वो दोहराएंगे नहीं, वो पूरी कोशिश करेंगे। और एक्सेप्टेंस बहुत कम लोगों में होता है। अगर किसी में एक्सेप्टेंस है आपको लेकर, या अगर किसी के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है किसी को, तो सिर्फ इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप मायने रखते हैं। अगर आप मायने नहीं रखेंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपसे कोई एक दिन कुछ कह सकता है, फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बात करो, आप मत करो, आप आओ मत आओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबके पास अपने अपने काम हैं, सब लोग बिज़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही के पास सारे काम है, किसी एक ही के पास सारे खुश हैं। इंसान का हर एक इंसान खुश होना जानता है, इंसान हर एक दुनिया का इंसान बिज़ी होना जानता है। सबके पास काम है और सबके पास बिज़ी रहने के तरीके हैं, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। अगर कोई इंसान ये बात समझ रहा है कि आपने अगर किसी को अपना वैल्यूएबल समय दिया है, अपनी वैल्यूएबल फीलिंग्स आपने स्पेंड किए हैं उस टाइम के साथ, तो वो इंसान आपको समझ सकता है। भले ही आज उन्हें स्ट्रेस हो रहा है आपकी बातें सुनकर, भले ही आज उनको डाउट हो रहा है आप पर दूसरों की बातें सुनकर, लेकिन आने वाले कल में जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, वो भी समझते हुए आपको नज़र आएंगे। जैसे कल जो आपके खिलाफ थे, आज वो आपको समझ रहे हैं। ऐसे ही जो आज भी खिलाफत में है, वो कल आपको समझेंगे। भले ही वो सॉरी बोले ना बोले, लेकिन वो समझेंगे कि हाँ उनसे क्या गलती हुई। एटलीस्ट वो दोहराएंगे नहीं, क्योंकि किसी भी नेक दिल इंसान का दिल दुखाकर जो भारीपन महसूस होता है वो उन्हें हो रहा है। बहुत स्ट्रेस दिख रहा है आपके बारे में सोच कर ना, उनकी एनर्जी हैवी हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ पाता कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन वो हैवीनेस फील करने लगते हैं। फिर वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान को कहीं ना कहीं पता होता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं। तो इंसान को सबको पता रहता है, लेकिन यही है एक्सेप्टेंस इज़ दी की। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी, और जो डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे उनको काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा। तो ऐसी ही रीडिंग को देखने के लिए साथ बने रहिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपका प्यार और आशीर्वाद है, इसीलिए ये चैनल चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और अब हम मिलेंगे कल नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, धन्यवाद।